जी हाँ, स्वागत है आपका हमारे DKV एजुकेशन चैनल में। और आज हम आपको बताएंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 6 में रचनाओं के साथ खेल। तो अध्याय 8 है रचनाओं के साथ खेल। आज हम इसको आपको बड़े ही रोचक और सरल तरीके से रचनाओं का खेल बताएंगे। ज़्यादा देर ना करते हुए हम आपको क्वेश्चनों की तरफ ले चलते हैं। और क्वेश्चन करने से पहले हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि चित्र में दिखाए गए वर्ग के लिए सही नाम है। तो ये दिया गया है एक चित्र, इसमें ABCD एक क्या बना है, वर्ग बना है। तो एक वर्ग का सही नाम लिखना है कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो ये लिखा है, ए नंबर ऑप्शन है कि BCAD। तो BC, अब ये यहाँ क्रम बदल जाता है तो ये नहीं होगा। अब इसमें लिखा है कि DABC इसका सही क्रम है। इसी प्रकार C ऑप्शन में देखेंगे तो CDBA, CD यहाँ ए था तो यहाँ BA हो गया। इसी प्रकार AC नहीं है क्रम, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर अपने बी में सही क्रम है DABC। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, तो लिख देंगे DABC और ए बी नंबर गोले को भर देंगे। अब अगला क्वेश्चन है, एक बकरी एक मैदान के बीच में खूंटे से बंधी है। मैदान का वह अधिकतम क्षेत्र जिसमें बकरी घास खा सकती है उसकी आकृति क्या होगी। तो एक खूंटे से बकरी क्या है, बंधी हुई है। मान लो उसकी लंबाई ये है, जो रस्सी है इस, तो वो क्या है, चारों तरफ की ऐसी खा सकती है, गोल मतलब ये वृत्त के आकार में खा सकती है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सही होगा, वृत्त। तो कौन सी आकृति बनेगी, वृत्त आकृति बनेगी। तो ये ए वाले गोले को भर लेते हैं, यहाँ लिख देते ए वृत्त। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी चतुर्भुज के सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। चतुर्भुज है और जो आमने सामने के, जैसे ये चतुर्भुज है, मान लो कोई चतुर्भुज है तो हम ABCD, तो ये ए और जैसी क्या है, आमने सामने के जो कोण होंगे वो सम्मुख कोण होंगे। तो इनको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, एक विकर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है, ये विकर्ण कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर अपना सी सही होगा, विकर्ण। तो यहाँ लिख देंगे C विकर्ण और C नंबर गोले को भर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, ज्यामितीय रचना के लिए किस उपकरण की आवश्यकता है। तो ज्यामितीय आकृति या रचनाएं बनाना है तो इसके लिए कौन कौन से उपकरण चाहिए, इसमें दिया गया है प्रकार, चांदा, रूलर और सभी। तो ज्यामितीय आकृतियों के लिए प्रकार भी चाहिए, चांदा भी चाहिए, रूलर भी चाहिए। और तो इसमें ऑप्शन नंबर अपना डी सही होगा, सभी वाला। तो ये लिख देंगे डी सभी और डी नंबर गोले को भर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, आयत के प्रत्येक कोण की माप है। तो एक आयत है, ये क्या है, एक आयत है। तो इसके प्रत्येक कोण की माप क्या होगी, प्रत्येक कोण की माप समकोण होती है। क्या होती है, ये कोण कैसी होती, कितने डिग्री के बनते हैं, 90 डिग्री के बनते हैं, अतः समकोण होते हैं। तो आयत के प्रत्येक कोण की माप क्या होती है, समकोण होती है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही होगा, समकोण। तो बी समकोण लिख देते हैं, बी नंबर गोले को भर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, चांदी का आकार होता है। चांदी का आकार क्या होता है, ये जो चांदा है वो आकार क्या होता है, अर्धवृत्ताकार होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अर्धवृत्ताकार। तो यहाँ लिख देंगे बी अर्धवृत्ताकार और बी नंबर गोले को भर देंगे। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि प्रश्न क्रमांक 7 से 12 तक रिक्त स्थान है। तो 7 से 12 तक रिक्त स्थानों को भरना है। तो सबसे पहले लिखा है ये कि 10 रुपए के नोट की आकृति होती है। तो 10 रुपए की आकृति क्या होती है, एक आयताकार आकृति होती है। तो लिख देंगे यहाँ आयताकार। तो 10 रुपए के नोट की आकृति आयताकार होती है। अगला क्वेश्चन है, घड़ी में सेकंड का कांटा 12 से प्रारंभ कर जब एक चक्कर पूर्ण करता है तो वृत्त की आकृति बनती है। तो जब जैसे घड़ी में सेकंड का कांटा 12 से प्रारंभ करके ये 12 है और यहाँ से जैसे उसने यहाँ से पूर्ण किया तो ये पूरा कर करके यहाँ तक फिर आ गया। तो कौन सी आकृति बनती है, एक चक्कर पूर्ण करता है तो कौन सी आकृति बनती है, वृत्त की आकृति बनती है। तो यहाँ लिख देंगे वृत्त। क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को, जो वर्ग है उनके विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ लिख देंगे समद्विभाजित। तो वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 कि वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु से उसके केंद्र के बीच की दूरी वृत्त की खाली स्थान कहलाती है।
तो वृत्त है ये, इसका केंद्र है और ये वृत्त है, वृत्त की दूरी है यहाँ तक, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मान लो त्रिज्या। क्या कहते हैं इसको, त्रिज्या कहते हैं। तो वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु से उसके केंद्र के बीच की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। अब क्वेश्चन नंबर 11वां है कि आयत के प्रत्येक कोण की माप खाली स्थान होती है। तो हमने पहले बताया था कि प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो आयत के प्रत्येक कोण की माप 90 डिग्री होती है। अब क्वेश्चन नंबर 12वां है कि आयत PQRS में शीर्ष P और शीर्ष R पर बने कोण एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, सम्मुख कोण कहलाते हैं। तो जैसे ए आयत बना है, ए एक आयत है, तो इसमें ABCD, तो या ये PQ है, PQRS, तो P और R ये कौन से कोण कहलाएंगे, सम्मुख कोण कहलाते हैं। P और R क्या कहलाते हैं, सम्मुख कोण कहलाते हैं। तो यहाँ क्या भरना है, सम्मुख। अतः PQRS में शीर्ष P और शीर्ष R पर बने कोण एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, सम्मुख कोण कहलाते हैं। अब अगले क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 13 से प्रश्न क्रमांक 18 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। तो 13वां क्वेश्चन है कि अर्धवृत्त बनाने के लिए प्रकार में कितनी लंबाई की त्रिज्या रखनी होगी, जबकि व्यास की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो क्या करना है कि अर्धवृत्त है, उसमें प्रकार की कितनी और व्यास की लंबाई दी गई है 8 सेंटीमीटर। तो है त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2, बराबर 8 सेंटीमीटर व्यास है तो बटे 2 मतलब 2 का भाग दे दिया, तो ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। अतः अर्धवृत्त बनाने के लिए प्रकार में 4 सेंटीमीटर लंबाई की त्रिज्या रखनी होगी। यही अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक वर्ग को घुमाने पर बनी आकृति के सभी कोणों की माप कितनी कितनी होगी। तो एक वर्ग है, उसको कितनी भी घुमा दें लेकिन उसकी आकृति में कितनी कोण की माप होगी, प्रत्येक कोण की क्या माप होगी, 90 डिग्री की होगी। तो लिख देना है प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। यही अपना आंसर हो जाएगा। अगला अपना क्वेश्चन नंबर 15वां है कि डार्ट पेपर पर एक वर्ग व एक आयत की रचना कीजिए। तो ये एक पेपर दिया गया है, उसमें डॉट डॉट बने हैं। तो अपन क्या करते हैं, ये 3 बिंदु मिला लेते हैं और ये 4, क्योंकि इनकी दूरी, इनकी क्या है, दूरी थोड़ी कम है, इसकी दूरी ज़्यादा है। तो इस प्रकार से ये 3 मिला लेते हैं, ये 4, और जब इनको मिलाते हैं तो एक वर्ग की आकृति निर्मित हो जाती है। इसी प्रकार से ये आयत की आकृति निर्मित कर देते हैं। इनको 4 बिंदुओं को मिला देते, इनको 3, इस प्रकार से आयत की आकृति निर्मित कर देते हैं। तो वर्ग की आकृति और आयत की आकृति अपन इस डॉट पेपर पर निर्मित कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्केल व प्रकार की सहायता से 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग की रचना कीजिए। तो 6 सेंटीमीटर एक स्केल से खींच ली कि इतनी, इसकी लंबाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो इतनी लंबाई खींचेंगे, इतनी ही चारों तरफ से इसकी, जैसे ये लंबाई है तो इसको 6 सेंटीमीटर ये चौड़ाई खींच लेंगे, ये चौड़ाई ये लंबाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाती है, एक वर्ग की आकृति निर्मित हो जाती है, क्योंकि वर्ग में चारों भुजाएं समान होती हैं। तो 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग की आकृति अपन निर्मित स्केल की सहायता से इस प्रकार से कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 6 सेंटीमीटर लंबाई एवं 2 सेंटीमीटर चौड़ाई की आयत की रचना कर स्केल की सहायता से 3 समान वर्गों में बांटिए। तो ये 6 सेंटीमीटर का क्या करते हैं, आयत, इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर लेते हैं और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो इसमें क्या होगा कि इसको क्या करना है, 3 भागों में, समान भागों में बांटना है, जिससे ये वर्ग की आकृति निर्मित हो। तो हम 6 सेंटीमीटर आकृति इस प्रकार से 6 सेंटीमीटर ये खींची, 6 सेंटीमीटर एक खींच ली और 2 सेंटीमीटर यहाँ खींच ली। तो ये क्या बन गया, पहले एक आयत, ABCD क्या बन गया, एक आयत बन गया। तो एक आयत बन गया। अब इसमें 3 समान, इसमें 2 भागों में बांट दिया। तो ये 2 रेखाएं और खींच दी, कौन कौन, GF और IH। तो ये रेखाएं खींच दी तो ये 3 भागों में बढ़ गया। तो ये क्या हो गया कि इनकी लंबाई क्या होगी, 2 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये वर्ग, एक वर्ग, 2 वर्ग और 3 वर्ग। तो इस प्रकार से तीनों वर्गों की इस 6 सेंटीमीटर भुजा वाले और 2 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत को हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, एक वर्गाकार आकृति होने के लिए आवश्यक गुण कौन कौन से हैं। तो क्या होना चाहिए, वर्गाकार आकृति होने के लिए सभी भुजाएं समान होनी चाहिए। पहले तो क्या होना चाहिए, सभी भुजाएं उसकी समान होनी चाहिए। और दूसरा है प्रत्येक कोण समकोण होना चाहिए, मतलब प्रत्येक कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। और सभी विकर्ण
मतलब दो विकर्ण होते हैं तो सभी विकर्ण क्या है, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हों। तो इस प्रकार से वर्गाकार आकृति होने के लिए आवश्यक गुण इस प्रकार से होने चाहिए। अब अगले क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 19 से प्रश्न क्रमांक 24 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो इनको हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19वां है, एक आयत की रचना कीजिए जिसमें एक विकर्ण सम्मुख कोणों को 45 डिग्री और 45 डिग्री में विभाजित करता हो। तो ये क्या किया, एक आयत बना लिया, इसमें क्या है, दो विकर्ण डाल दिए। तो प्रत्येक विकर्ण में क्या होगा, ये क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। तो इसका जो विकर्ण के इस तरफ वाली वो है, माप है कोण की, ये 45 की होगी, तो ये भी 45 की होगी इतनी, और ये भी 45 की होगी, तो ये भी 45। इस प्रकार से 45 डिग्री में विभाजित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आयत बनाते हैं और दो विकर्ण डाल के सबको 45 डिग्री में विभाजित करता है। इस प्रकार से ये रचना बना लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपका 20वां, एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की रचना कीजिए। तो त्रिज्या ओ को स्केल की सहायता से, ये यहाँ जगह कम है लेकिन क्या करेंगे, कोई बड़ी जो अपन पेज में बनाएंगे तो उसमें 4 स्केल से 4 सेंटीमीटर की एक त्रिज्या ले लेते हैं, ओ से ये तक की दूरी, और इसको चांदी की सहायता से जब घुमाते हैं तो एक वृत्त बन जाता है। तो इसको कैसे बनाते हैं, त्रिज्या ओ को स्केल की सहायता से 4 सेंटीमीटर माप कर प्रकार त्रिज्या OA को स्केल की सहायता से, OA को स्केल की सहायता से 4 सेंटीमीटर माप कर प्रकार की सहायता से O को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा गया। इस प्रकार से हम इसकी रचना करते हैं। अगला क्वेश्चन 21वां है कि अपने परिवेश से 4 वर्गाकार व 4 आयताकार वस्तुओं के नाम लिखिए। तो वर्गाकार मतलब वर्ग की आकृति वाले, और आयताकार मतलब जो आयताकार हों, जिनकी वर्गाकार मतलब सभी भुजाएं बराबर हों, आयताकार माने आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। तब ऐसी वस्तुएं कौन कौन सी है, जैसे पांसा है वो वर्गाकार आकृति में होता है, चाक का डिब्बा भी होता है, कमरे जो वर्गाकार होता है उसको लिख देते हैं, और स्टूल आदि जो क्या है सब वर्गाकार स्टूल भी इसमें आता है। तो ये वर्गाकार वस्तुओं के उदाहरण हैं। आयताकार वस्तुओं के उदाहरण क्या है, जैसे किताब है तो ये भी आयताकार होती है, दरवाजा वो भी आयताकार होता है, दीवार वो भी आयताकार होती है, अलमारी वो भी आयताकार होती है आदि। इस प्रकार से वर्गाकार वस्तुएं और आयताकार वस्तुओं के उदाहरण हम अपने परिवेश से लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 22वां, रूलर, स्केल और प्रकार की सहायता से एक कलाकृति बनाइए। बनाई गई कलाकृति में कौन कौन सी ज्यामिति आकृतियों का उपयोग किया गया है, लिखिए। तो क्या करना है, एक कलाकृति बनाना है और इसको कि कौन कौन सी आकृति इसमें बनाई गई है उनको बताना है। तो जैसे ये सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक वर्ग बनाते हैं, फिर यहाँ एक आयत बना लेते हैं, और फिर हम इस पर वृत्त बना लेते हैं, और ये वृत्त के बीच में क्या बना लेते हैं, फिर आयत बना लेते हैं, और दो वृत्त बना लेते हैं, इसके अगल बगल भी वृत्त बना लेते हैं, और इसमें त्रिभुज, हाथ के लिए क्या करते हैं, कान के लिए वृत्त बना लेते हैं, आँख के लिए वृत्त, और मुंह के लिए क्या करते हैं, आयत बना लेते हैं, और हाथ के लिए त्रिभुज और पैर के लिए भी त्रिभुज बना लेते हैं। तो इस प्रकार से एक कलाकृति का निर्माण कर लेते हैं। तो यहाँ लिख देंगे कि इस आकृति में वर्ग, आयत, त्रिभुज, वृत्त आदि ज्यामितीय आकृतियों का उपयोग किया गया है। अब अगला क्वेश्चन है 23वां, एक आयत की रचना कीजिए जिसकी एक भुजा 3 सेंटीमीटर और विकर्ण की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। तो इसमें क्या करना है, एक 3 सेंटीमीटर की रेखा खींच लेनी है, और ये विकर्ण होता है जो वो 7 सेंटीमीटर का, चांदी की सहायता से स्केल में 7 सेंटीमीटर का माप करके एक चाक लगा देना है, चाप लगा देते इस प्रकार से। तो और इसको क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो इसकी रचना इस प्रकार से होती है कि सर्वप्रथम एक रेखाखंड AB बराबर 3 सेंटीमीटर खींचा। AB का मान कितना है, 3 सेंटीमीटर, तो एक रेखाखंड 3 सेंटीमीटर खींचा। दूसरा है बिंदु A से प्रकार की सहायता से 7 सेंटीमीटर पर चाप लगाया। तो क्या करते हैं, एक चाप लगाते हैं, बिंदु A से प्रकार की सहायता से चाप लगा देते हैं। अब BC और CD तथा DA को मिलाया। तो क्या करते हैं, B से C को मिला दिया, C से D को, और D से A को मिला दिया। इस प्रकार से एक आयत की रचना हो जाती है जिसमें ये 3 सेंटीमीटर की, जिसमें एक भुजा है, और 7 सेंटीमीटर की इसकी क्या है, विकर्ण की लंबाई है। अब अगला क्वेश्चन है 24वां, एक घर का निर्माण कीजिए जिसकी सभी भुजाएं 6 सेंटीमीटर लंबी हों। तो क्या करते हैं कि 6 सेंटीमीटर का ये क्या करते हैं, घन बना लेते हैं, और हम इसमें घर का रूप दे देते हैं। इसमें
एक दरवाजा और ये खिड़की लगा देते हैं। तो यही रचना के पद हो जाएंगे कि 6 सेंटीमीटर रेखाखंड वाला एक घन का निर्माण किया। क्या करते हैं हम? एक घन का निर्माण, 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन का निर्माण करते हैं। ये सभी भुजाएं कितनी सेंटीमीटर की हैं? 6 सेंटीमीटर की हैं। तो ये 6 सेंटीमीटर की सभी भुजाओं का एक निर्माण कर लेते हैं, घन का निर्माण कर लेते हैं। तो इसका लिखेंगे कि 6 सेंटीमीटर रेखाखंड वाला एक घन का निर्माण किया, जिसको घर की आकृति में दरवाजा और खिड़की लगाकर परिवर्तित किया। तो क्या करना है? 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक क्या करना है? घर का निर्माण करना है। तो इस प्रकार से हम घर का निर्माण 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घर का निर्माण कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन 25वां है, एक आयत और एक वर्ग की रचना कीजिए जिसमें प्रत्येक का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर हो। तो क्या करेंगे? एक आयत बनाना है और एक वर्ग बनाना है। तो हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणित भुजा। मतलब उसमें चारों भुजाएं समान होती हैं वर्ग में, तो और आयत में 2 भुजाएं समान होती हैं, 2 भुजाएं असमान होती हैं। तो मतलब ये 4 सेंटीमीटर की है, इसकी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई क्या है? 9 सेंटीमीटर, तो इसकी लंबाई भी 9 सेंटीमीटर होगी। तब क्या होता है? इस प्रकार से हम आयत का और इस प्रकार 6-6 सेंटीमीटर का वर्ग का निर्माण कर लेते हैं, क्योंकि यदि 4 का गुणा 9 में किया जाए तो 36 वर्ग सेंटीमीटर होगा इसका। तो एक आयत का क्षेत्रफल होगा 9 सेंटीमीटर गुणित 9 सेंटीमीटर, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, तो हो जाएगा 36 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार से वर्ग का क्षेत्रफल 6-6 सेंटीमीटर की भुजाएं ली, तो ये वर्ग का निर्माण किया, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है 6 सेंटीमीटर गुणित 6 सेंटीमीटर, मतलब भुजा गुणित भुजा, तो ये हो जाएगा 36 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसकी रचना के पद हम इस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले आयत की रचना के पद देखते हैं। सर्वप्रथम AB बराबर 9 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा। अब 4 सेंटीमीटर वाले A व B पर लंब खींचे व उनको मिला दिया। तो ये क्या हो गया? एक 9 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर लंबाई और 4 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत का निर्माण हो गया। इसी प्रकार वर्ग की रचना के पद होंगे कि सर्वप्रथम AB बराबर 6 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा। अब 6 सेंटीमीटर वाले A व B पर लंब खींचे, जो बिंदु A और B हैं उस पर लंब खींच दिए और दोनों लंबों को CD पर मिला दिया और दोनों लंबों को मिला दिया। तो इस प्रकार से वर्ग की रचना हो जाती है। अब अगला क्वेश्चन है आपका 26वां। एक 8 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग की रचना कीजिए एवं इसके अंदर ऐसे 4 वृत्त बनाइए जो आपस में एक दूसरे को तथा वर्ग की भुजा को स्पर्श करते हैं। तो क्या करना है? 8 सेंटीमीटर का एक वर्ग खींचना है और 4 क्या करना है? वृत्त बनाना है जो क्या करें? एक दूसरे को आपस में स्पर्श करें और इन वर्ग की भुजाओं को भी स्पर्श करें। तो इसमें इस प्रकार से हम इस चित्र को बना लेते हैं। पहले 8 सेंटीमीटर वाली रेखा खींच लेते हैं, मतलब एक वर्ग बना लेते हैं। उसके अंदर फिर 4 बिंदु बनाते हैं और इनको समान वृत्त बना लेते हैं। तो क्या करते हैं? जो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं और इस भुजा को भी स्पर्श करते हैं। तो इसकी रचना के पद क्या होंगे कि सर्वप्रथम 8 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग बनाया, और दूसरा होगा कि फिर वर्ग की भुजाओं के मध्य EFGH को केंद्र मानकर 4 वृत्त खींचे। जो EFGH जो बिंदु माने थे उनको केंद्र मानकर क्या किए? वृत्त खींच दिए। इस प्रकार सभी वृत्त आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तथा वर्ग की भुजा को भी स्पर्श करते हैं। तो क्या करते हैं? ये वर्ग एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तथा वर्ग की भुजा को भी स्पर्श करते हैं। तो इस प्रकार से इसकी रचना की जाती है। अब अगला क्वेश्चन है 27वां। एक आयत की रचना कीजिए जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर हो। तो हम क्या करते हैं? ABCD वाला एक आयत खींचते हैं जिसकी लंबाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो इसकी रचना कैसी लिखेंगे? इसकी रचना के पद होंगे कि सर्वप्रथम AB 6 सेंटीमीटर की रेखा खींची। AB क्या है? एक 6 सेंटीमीटर वाली रेखा खींची। AB पर 2 लंब AD और BC 4 सेंटीमीटर वाले डाले। तो AB पर AD और BC 4 सेंटीमीटर वाले लंब डाल दिए और फिर CD को मिलाया। इस प्रकार आयत की रचना हुई। तो इस प्रकार से हम आयत की रचना 6 सेंटीमीटर वाली लंबाई और 4 सेंटीमीटर चौड़ाई वाली आयत की रचना करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपका 28वां कि डार्ट पेपर का प्रयोग करके 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का निर्माण कीजिए तथा इसे 1/4 और आधा घुमाकर पुनः निर्माण कीजिए। तो सबसे पहले इसमें डॉट नहीं थे तो हमने क्या किया? या तो डॉट पेपर हो या फिर इसी में समान दूरी पर डॉट बना लेते हैं।
फिर 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्या करते हैं, एक निर्माण करते हैं। कितने सेंटीमीटर का है, मान लो 5 सेंटीमीटर, तो इस 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का निर्माण कर लेते हैं। तो इसके बिंदु हो गए ए बी सी डी। हम अब इसको क्या करते हैं, 1/4 घुमा देते हैं। तो 1/4 घुमा दे मतलब जो एक यहाँ है तो ये यहाँ आ जाएगा, तो ये ए बी सी डी इस प्रकार से इसको निर्मित कर देते हैं। फिर आधा घुमा देते हैं, तो जो इस ए को जब आधा घुमाएंगे तो ये यहाँ जाएगा, तो ए बी सी डी इस प्रकार से 3 वर्ग का निर्माण। पहले 1/4 घुमाएंगे इसको और फिर आधा घुमाएंगे, तो इस प्रकार से निर्माण हो जाता है। तो इसमें क्या लिखेंगे कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाला ए बी सी डी बिंदु वाला वर्ग खींचा। ए बी सी डी वाला 5 सेंटीमीटर, ए बी सी डी बिंदु वाला 5 सेंटीमीटर भुजा वाला क्या किया, एक वर्ग खींचा आकृति 1 में, इस आकृति 1 में। अब दूसरा क्या है कि आकृति 2 में वर्ग को 1/4 घुमाया गया। जो ये वर्ग है इसको आकृति 2 में, ये आकृति 2 है तो इसको क्या किया, 1/4 घुमा दिया, मतलब इतना घुमा दिया। तो ये जो बिंदु ए है वो कहाँ पहुंच गया, यहाँ। तो इस प्रकार से ए बी सी डी का निर्माण हुआ। अब तीसरा है कि आकृति 3 में वर्ग को आधा घुमाया गया। तो आकृति 3 में क्या है, वर्ग को आधा घुमाया गया। तो जो ये वाला जो अपना वर्ग है उसको क्या किया, आधा घुमा दिया। तो ये ए बिंदु कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। तो इस प्रकार से ए बी सी डी का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से हम वर्ग 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का निर्माण करते हैं। वैसे 1/4 और आधा घुमाकर भी निर्माण करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 29वां। एक वर्ग की रचना कीजिए जिसमें विकर्ण सम्मुख कोणों को 2 बराबर भाग में विभाजित करता हो। तो क्या किया, एक मान लो 4 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग खींचा और उसमें क्या किया, एक विकर्ण खींच दिया। जो ए बी सी डी बिंदु वाला एक वर्ग खींचा और एक ए सी क्या किया, विकर्ण खींचा। तो विकर्ण क्या करता है, सभी को 45, जो ए कितना होता है, समकोण होता है, तो क्या होता है 90 डिग्री का, लेकिन जो आधा हो गया तो ये 45 डिग्री का हो जाएगा। तो रचना के पद इस प्रकार से लिखेंगे कि ए बी 4 सेंटीमीटर वाला रेखाखंड खींचा। दूसरा होगा कि ए डी तथा बी सी बिंदु ए बी पर लंब खींचे। ए डी और बी सी जी लंब ए और बिंदु बी पर खींचे तथा सी और डी को मिलाया, सी को और डी को क्या किया, मिला दिया। तब क्या होगा, चौथा पॉइंट होगा कि ए सी विकर्ण खींचा जो सम्मुख कोणों को 45 डिग्री पर या बराबर भागों में विभाजित करता है। तो जो वर्ग है ए बी सी डी 4 सेंटीमीटर वाला, तो इसको ए से सी तक क्या किया, एक विकर्ण खींच दिया। तो वो क्या करता है, 45 डिग्री या बराबर भागों में या बराबर कोणों में विभाजित करता है। तो इस प्रकार से इसकी रचना करते हैं। वर्ग की 4 सेंटीमीटर खींचते हैं और उसको क्या करते हैं, 4 बिंदु ए बी सी डी मान लेते हैं और इसके विकर्ण ए से सी तक डाल देते हैं और ये क्या करते हैं, 45 डिग्री पर या बराबर भागों में विभाजित करते हैं। तो जो क्वेश्चन था अपना कि एक वर्ग की रचना कीजिए जिसमें विकर्ण सम्मुख कोणों को 2 बराबर भाग में विभाजित करता है। तो 2 सम्मुख कोण क्या है, ए और सी क्या है, सम्मुख कोण है। तो 2 बराबर भाग में या बराबर कोणों में विभाजित करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 30वां कि 8 सेंटीमीटर की रेखा खींचकर तरंगित लहर का निर्माण कीजिए। तो 8 सेंटीमीटर की क्या की, एक रेखा खींच ली, इसमें 4 बराबर भागों में क्या है, इसको बांट लिया। तो और फिर ए के ऊपर और इसके विपरीत दिशा में इस प्रकार से अर्धवृत्ताकार जो आकृति है उसको खींच ली। तो इस प्रकार से इसकी रचना के पद होंगे कि सर्वप्रथम ए बी 8 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा। ए बी क्या किया, 8 सेंटीमीटर वाला रेखाखंड खींच लिया। अब इसे 4 भागों में बराबर बांटा। तो इसमें क्या किया, 4 भागों में इसको बराबर भागों में 1 2 3 4 भागों में बराबर बांट लिया। तो इन सब की लंबाई क्या होगी, 2 सेंटीमीटर, अर्थात ए ई सी सी डी और डी बी इनकी लंबाई क्या होगी, 2 सेंटीमीटर होगी। तो ये सभी क्या हो गए, बराबर हो गए। चौथा पॉइंट है इसका कि सी को रेखाखंड का केंद्र मानकर, जो सी है इसको रेखाखंड का केंद्र मानते हैं। ए सी के ऊपर और तथा सी बी के विपरीत दिशा में अर्धवृत्ताकार आकृति का निर्माण किया। तो अर्धवृत्ताकार आकृति का इसमें क्या किया, निर्माण कर दिया। तो इस प्रकार 8 सेंटीमीटर रेखा खींचकर तरंगित लहर का निर्माण किया। कि आपको 8 ग्रेड का यह पाठ बड़े ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हम अगले टॉपिक में, अगले अध्याय में आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।